विराट कोहली डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब हम दोनों टीमों का मुआवजा कर रहे हैं, ठीक है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थे, इतना ज़्यादा अच्छा स्पिन अटैक नहीं है इन कंपैरिजन, और विराट को हम देखते हैं कि वो निकालता है कुछ ओवर स्पिनर्स में भी, वो कोशिश करता है कि ठीक है मैं ये टाइम सिग्निफिकेंटली निकाल लूँ और जहाँ पर मेरे पसंद का कोई बॉलर आएगा तो आई प्ले अराउंड। उसने आज बहुत ज़्यादा सिंगल्स भी लिए, गेम को रनिंग में रखा। मेरे ख्याल में एक उसको भी उसको वो देना चाहिए, आपको क्रेडिट देना चाहिए वेयर जहाँ पर उसने स्लो भी खेला, अपने लिहाज से 50 ओवरों की गेम बनाई उसने, उस जज्बाती नहीं हुआ, आउट ऑफ पेशेंस नहीं हुआ, उसे लगा कि बस ठीक है मैंने मैच बना दिया एंड वील टेक फ्रॉम हियर। देखिए चेस करने में उससे बड़ा तो कोई प्लेयर ही नहीं है, ठीक है, और चेस करने में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन, ठीक है। आपने मैच को किस तरह लेके चलना है, आप मैच बेसिकली चलाते हैं, जो जावेद मियांदाद चलाते थे कि आपने किस बॉलर पे किस वक्त रन करने हैं, किसको रोकना है, क्या शॉट्स खेलने हैं, तो वो सारा चलाता है, क्योंकि चेस करने में आपका दिमाग हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी होती है, और साथ साथ विकेटें भी गिर रही होती हैं। जिस वक्त आउट हुए थे और कोहली अगर उस वक्त ना इतना लंबा नहीं ले जाते तो ये सिचुएशन चेंज होती। साथ साथ मैं आपको बताऊं जब स्मिथ आउट हुए हैं 198 फॉर 5 थे, 36.4 ओवर एग्जैक्टली, तो तकरीबन 13.2 ओवर थे। तो अगर तो ये थोड़ा सा लंबा खींच जाते जिस तरह कैरी खेल रहे थे, ये आपका 300 टच होना था, और 300 रन जब लग जाता है ना तो आप जब पहले 10 ओवर में आप खेलने जाते हैं और बॉलिंग साइड पे वो सिचुएशन ही अलग होती है। तो मिस वहां से हुआ, जो स्मिथ ने एक बहुत ही गलत शॉट खेला निकल के, और वो जिस बॉल पे आउट है, क्रिकेट का हिस्सा हो जाता है, लेकिन वो जो हुआ ना वहां से गेम चेंज हुआ। फिर जो आपने बात की उसके हवाले से मैक्सवेल की, तो वो मैक्सवेल से गलती हुई, लेकिन कोहली की तो कितनी तारीफ की जाए कम है। although he was dropped, देखिए वो एक अलग चीज है, बट ये पहली बार नहीं है। आप देख लें अपनी टीम को निकाल के यहाँ तक, उसके बावजूद इंडिया में भी उसको नहीं छोड़ रहे होते। ठीक है, अच्छा एक कॉलर है तनवीर भाई, यही इसी हवाले से सवाल करना चाहता है। सदीक अहमद हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सदीक, क्या सवाल करना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा तनवीर से प्रोग्राम, मेरा एक सवाल है जी। तनवीर साहब, इंजीनियर सिद्दीक अहमद बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें। जी सर, कैसे हैं? खैरियत हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये सवाल करना था, जो आप बाबर आजम की जो तारीफ बहुत करते हैं कि वो किंग है, असल मानों में तो किंग विराट कोहली है, जो आज नजर भी आया है। ठीक है, मेरा एक सवाल ये है। अच्छा, नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि 2021 से जब से बाबर आजम की हाथ में कप्तानी आई है, आईसीसी के इवेंट और बाबर के साथ जितनी भी टीम है, हम लोग आईसीसी के इवेंट जाया करते आए हैं और जाया होते ही जा रहे हैं, 25 भी अब आ चुका है। और इसके बाद ये देख रहे हैं कि वो सिलेक्शन में अभी फिर वही जो निकाले गए थे, फिर वो दोबारा आ गए, सिलेक्टर भी वही आ गए। तो हमारी तो क्रिकेट जो है 2021 से लेके ऑलमोस्ट दफन हो चुकी है, और एक उम्मीद की किरण ऑस्ट्रेलिया के टूर में और साउथ अफ्रीका के टूर में नजर आए थे प्लेयर, लेकिन अब वो प्लेयर जो है बेचारे चैंपियंस ट्रॉफी में वो घर बैठ के मैच देख रहे थे। तो इस बारे में मुझे जरा पूछना था आपसे कि अभी, क्योंकि हमारी क्रिकेट अब ठीक नहीं हो सकती, पीसीबी ने तैयार किया हुआ है, हमारी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि यही लॉर्ड फेयर के प्लेयर दोबारा आ गए। ओके सिद्दीक, अब वेरी वेल एप्ट पुट क्वेश्चन। मैं आपके दोनों सवाल लेके जाता हूँ तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई, सिद्दीक ने एक तो चीज़ ये कही कि हमारी क्रिकेट भाई ठीक नहीं हो सकती, वही चीज़ वही प्लेयर वापस, फिर वही प्लेयर दोबारा आ जाएंगे, फिर वही प्लेयर दोबारा निकाले आएंगे, वही सिलेक्टर, तो ये गिरदाब कब तक चलता रहेगा? उनको उम्मीद नहीं है कि क्रिकेट ठीक होगी। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि यार आप बाबर की बहुत तारीफ करते हैं, असल किंग तो कोहली है। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, इसमें तो किसी ने कभी नहीं बोला कि विराट कोहली किंग नहीं है, वो तो है, दुनिया का बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है। देखिए, दूसरी बात ये है कि बाबर ने सबको क्लियर कर दिया आके मीडिया पे कि भाई मुझे किंग मत बोला करो। और जब लोग कहते थे मुझे कि, तो मैं उनको कहता था कि यार क्या उसने अपने मुंह से कभी बोला कि मुझे किंग बोला करो? अब आप लोग जलते हो उससे सारे इतने ज़्यादा, तो आप अपनी तरफ से ही कहते रहते हो वो किंग समझता है। मैं फिर बार बार बोलता हूँ, ये बातें क्यों होती हैं? क्योंकि वो मीडिया में आके बातें नहीं करता। आज मेरी बात लिख लें, ठीक है, आज आके वो मीडिया में आने लग जाए, आज मीडिया में इंटरव्यू मैं देखता हूँ कैसे गिरगिट की तरह ये हमारे जर्नलिस्ट, ये सब अपनी, ये क्रिकेटर सब अपनी बात को यूं बदलेंगे। पता क्या बोलेंगे? ओहो यार बड़ा अच्छा है,
बड़ी अच्छी नेचर का है यार, ये तो बहुत अच्छा है। शायद इसने कुछ सीखा है, शायद उसने किया है, शायद उसने समझा चीज़ों को। तो बात ये है कि भाई उसने कभी अपने आप को किंग नहीं बोला था, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म है, एक ही प्लेयर था हमारे सामने। देखें विराट कोहली की कितने रन है? 15,000 रन, 14,500 रन होने वाले, ठीक है। रोहित शर्मा के कितने रन है? 12,000, 11,500 उसके रन होने वाले, ठीक है। उनके कितने रन हैं और रोहित के कितने और विराट के कितने? ह्यूज इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर सिर्फ एक ही प्लेयर है आपके पास जिसके 6,000 रन ओडीआई की बात कर रहा हूँ, बाकी टेस्ट है और T20 है। मैं तो ये भी कहता हूँ सबको कि अभी जो टीम अनाउंस हुई है इसमें से इतना अरसा खेल के कोई और किंग बन जाए, कोई और इतना बड़ा स्टार बन जाए, जो कि मुझे पता है इतनी क्रिकेट में समझता हूँ इतना आसान नहीं है जितने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद अभी थोड़ी सी बात हुई थी कि विराट कोहली की। विराट कोहली आपने जो बोला ना कि उसको निकालने से, टीम को निकालने की बात हो रही थी या इस तरह रेस्ट कराने की, या जो भी है, ये आपने शायद बोला था ना कि इस तरह की कोई उसको रेस्ट, चले जो भी है, ठीक है। तो बात ये है कि विराट कोहली जब रन नहीं कर रहा था उसके आगे पीछे इतने स्टार थे, इतने रन करते थे। आज भी देख लें, रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया, किसने रन किए? श्रेयस अय्यर ने किया, पांड्या नीचे से आ जाता है, के रॉल आ जाता है। ये मैं अपने क्रिकेटर्स को समझाना चाहता हूँ, जो टीवी पे बैठे बड़े बड़े स्टार। एक पॉइंट और ले लें, विराट कोहली को श्रीलंका में ओपन कराया गया था, बिल्कुल याद है ना? बिल्कुल, वो उसमें नहीं चल पाया था। नेशनल पोजीशन पे अब दोबारा आए हैं और वो स्कोर करना शुरू कर दिए हैं। ये वाला भी एक बहुत बड़ा डिलेमा निकलेगा और इसमें से भी चीजें निकलनी चाहिए कि बाबर को ओपन कराने का मशवरा किसका था चैंपियंस ट्रॉफी में? वो उसके ऊपर बाबर आजम क्यों मना नहीं करते? नहीं, उसके ऊपर आई डोंट वांट टू ओपन। देखिए वो जो चीजें होंगी ना, वो मैनेजमेंट की तरफ से होंगी या कोच की तरफ से या सिलेक्टर्स की तरफ से होंगी, उनको कोई नहीं पकड़ेगा। बाबर आजम क्यों अच्छा नहीं खेला, बात ये है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था कि जितने भी हमारे स्टार क्रिकेटर्स, पता नहीं कभी कभी दिल करता है इनको स्टार बनने का कोई फायदा नहीं है, किसी काम के ये लोग स्टार नहीं है। इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर आप लोग सारे कहते हैं ना बाबर को प्रॉब्लम हो रही है, बाबर को टीम से निकालो, बाबर को ये करो, भाई बाबर के आगे पीछे कोई नहीं है बाबर के आगे पीछे कोई फिलहाल। तो जब एक ही प्लेयर था उसी के आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो आप लोग सारे तितर बितर हो गए यार, टीम का हाल क्या हो गया, ठीक है ना। तो रिजवान और बाबर, में रिजवान को भी साथ में ऐड कर रहा हूँ। रिजवान और बाबर के बगैर आप वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट आप मुझे लंबे अरसे से खेल के बता दें, और ये भी बता दूँ ये दोनों आएंगे T20 में वापस। ये दोनों आएंगे वापस, क्योंकि जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं ना क्रिकेट को, आप उल्टा ये सोचें कि यार अगर बाबर ने इतने रन्स किए, आप उसको बोलो कि तुम अपना गेम चेंज करो, हम तुम्हें लेके चलना चाह रहे, तुम गेम चेंज करो। ऐसा नहीं है कि यार एक ही प्लेयर आप उसको साइड पे करके बोलोगे जी बस हमारी क्रिकेट सेट हो गई, ठीक है, और फुलझड़ियां लाके टीम में आप ले आओ, दो छक्के मारने वाले सारे, वो बोलो जी ये बाबर आजम। भाई बाबर आजम ने भी इतना अरसा रन्स किए हैं टीमों के अगेंस्ट। और मजे की बात है कि वो जो माजरत के साथ जो बार बार हम क्या बराबर से पड़ोस से ही, तनुर भाई इसको कंटिन्यू करते हैं। वो जो एक लफ्ज़ निकला है जिम्बाबर, आपको पता है जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा किसके रन हैं? किसी को है अंदाजा? किसी को अंदाजा अच्छा, है? एक चीज इसमें ऐड कर, इसको देखें ना, इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास ब्रेक का है। ठीक है। सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन किस टीम के खिलाफ हैं? न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं। वो न्यूजीलैंड के जो इंडिया को सेमीफाइनल से आगे निकलने नहीं देता है। तो एक लाइनअप तो मुकम्मल हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की। इंडिया विल बी प्लेइंग, अगला सेमीफाइनल है कल जो कि कदाफी में है, और ये पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।